ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूके स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। सो यूके वाले स्टूडेंट्स का एक बहुत ही खास और रिपीटेड क्वेश्चन होता है एवरीडे, क्योंकि मैं हर रोज शाम को 7 बजे लाइव करता हूं चैनल पे, तो अक्सर ये बच्चे क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि यूके में एम्बेसी इंटरव्यू आएगा क्या, इंटरव्यू आने के चांसेस क्या हैं, अगर इंटरव्यू आ जाता है उसके पास होने के क्या चांसेस हैं। तो इन सब इशू पे आज मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूं कि यूके इंटरव्यू कैसे काम करते हैं। सो यूके, सबसे पहली बात मेरी ये पर्सनली एडवाइस है आपको, ऑप्शन उसके अलावा भी हैं, बट मैं फिर भी चाहूंगा कि जो 90% ऑप्शंस हैं जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज आपकी इंटरव्यू लेती हैं, आपको वही प्रोसेस लेना चाहिए। आपको वो यूनिवर्सिटीज नहीं ढूंढनी चाहिए जिनके अंदर यूनिवर्सिटी इंटरव्यू नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आपके एक्सपीरियंस पे। अगर आपने इंटरव्यू को एक बार एक्सपीरियंस कर लिया है, पास कर लिया है, तो आपको जब एम्बेसी का इंटरव्यू अगर आ जाए तो आपके दिमाग पे उतना बड़ा लोड नहीं बनेगा जितना बड़ा उस बच्चे के लिए ये लोड बन सकता है जिसने इंटरव्यू पहले दिया ही नहीं। दूसरी चीज, यूके में इंटरव्यू आते हैं हार्डली 10% स्टूडेंट्स की। मतलब अगर हमारी भी 100 फाइल्स लगे इनटेक में तो मुश्किल से 8-10 बच्चों के इंटरव्यूज आते हैं, इससे ज्यादा बच्चों के नहीं आते। उसमें भी आपको पहले ईमेल्स आती हैं, प्रॉपर अपॉइंटमेंट का दिन दिया जाता है, उसके बाद वो इंटरव्यू होता है। तो अगर आपने यूनिवर्सिटी का पहले क्लियर कर रखा है तो भाई आपको एक पैसे की दिक्कत नहीं होती, वो सब बच्चे इंटरव्यूज क्लियर करते हैं। एम्बेसी इंटरव्यू नॉर्मली 30 मिनट्स तक चलता है, बहुत कम केसेस में इससे ऊपर चलता है, लेकिन नॉर्मली 30 मिनट्स तक ये इंटरव्यू खत्म हो जाता है। लेकिन ये इंटरव्यू इस बेसिस पे नहीं आता कि आपने यूनिवर्सिटी की फीस पूरे साल की दी है या 6 महीने की दी है। ये इस बेसिस पे भी नहीं आता कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो। ये इस बेसिस पे भी डिसाइड नहीं होता कि आप विदाउट आइलेट्स हैं या विद आइलेट्स जा रहे हैं। ये इस बेसिस पे भी डिसाइड नहीं हो रहा कि आपने स्पाउस एप्लीकेशन लगाई है या सिंगल एप्लीकेशन लगाई है। तो भाई यूके के इंटरव्यू आते हैं रैंडम बेसिस पे। रैंडम बेसिस पे मतलब उनका सिस्टम उनको कुछ फाइलें सेलेक्ट करके दे देता है और उन फाइल्स के ऊपर वो इंटरव्यू कर लेते हैं। तो इस तरह से कुछ नहीं है कि यूके एम्बेसी ने आपकी फाइल में से कोई कमी निकाल ली है अब वो आपकी इंटरव्यू कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी अच्छे से अच्छी फाइल के ऊपर भी कई बार इंटरव्यू आ जाता है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत तो है नहीं। और जो पासिंग है इंटरव्यू की तो डेफिनेटली उसका जो सक्सेस रेट है वो 99% ही है। अगर कोई 50 इंटरव्यू हो तो शायद उसमें से कोई एक बच्चा रह जाए, बट मोस्टली अगर वो बच्चे ने भी इंटरव्यू यूनिवर्सिटीज के पहले दिए हुए हैं तो उसे कोई दिक्कत आने वाली नहीं। तो यूके प्रोसेस के अंदर विद और विदाउट आइलेट्स तो आपके पास ऑप्शंस हैं एडमिशन लेने के लिए, बट ये कतई ना समझें कि कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट आपको बिना अंग्रेजी के एडमिशन दे देगा और फिर आप एम्बेसी में चले जाओगे, ऐसा नहीं होता। अच्छी इंग्लिश वाला बच्चा ही यूके में एडमिशन ले पाता है, वही अपनी फाइल लगा पाता है, और इसलिए अगर उसका इंटरव्यू आता भी है तो वो बड़े आराम से क्लियर भी कर पाता है। सो निश्चिंत बेफिक्र होकर ब्रॉडवे टीम से मिलें। यूके की एप्लीकेशंस में इनटेक, अप्रैल इनटेक या जून इनटेक, जिसके लिए भी आपकी सुटेबल है आप प्रोसीड करें। और ब्रॉडवे के साथ अगर एप्लीकेशन लग रही है तो एक और बड़ा फायदा जोड़ देता हूं, आपको सारे पैसे देने होते हैं वीजा लगने के बाद। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान।